यअलमून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हमारा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दोनों आलम के मालिक व मुख्तार रूही फ़िदाउ जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह नूर में दुरूद पाक का तोहफा पेश फरमाने पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरबा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। आसमां खान जमी खान जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हम और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज मदरसा शेखुल आलम साबिरिया चिश्तिया के बैनर तले सालाना जलसे दस्तारे हिफ्ज़े कुरान के मौके पर हम और आप इकट्ठा हैं। आपने मशाइखीने इज़ाम के चेहरों की ज़ियारत भी की और कुछ पाकीज़ा गुफ्तगू से भी अपने आप को आपने मुशर्रफ किया। आज हम और आपकी बहुत ही ज्यादा खुशनसीबी कि अल्हम्दुलिल्लाह उन बुजुर्गों की जियारत का हमें शर्फ हासिल हुआ जिन्होंने अपने पीछे बहुत ही बड़े बड़े समंदर पोशीदा कर रखे हैं। उनके सिलसिलों और उनकी मजबूत कड़ियों की तरफ अगर नजर की जाए तो जिस मुकद्दस नाम से इस मदरसे को निस्बत हासिल है, उस अजीम दरगाह के अजीम सज्जादा नशीन की भी जलवागरी है अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस जात के नाम से इस मदरसे को निस्बत हासिल है, वो जात सिर्फ इस वक्त के लिए नहीं बल्कि हमा वक्त के लिए बेमिसाल थी, है और रहेगी। हुजूर शेखुल आलम हजरत शेख अहमद अब्दुल हक रुदैलवी अलैहि रहमतो रिजवान, जिनको बहुत बड़े बड़े अजीम चश्मों से सैराबी का शर्फ हासिल हुआ और जिन्होंने हिंदुस्तान की सरजमीन पर खुसूसियत के साथ सिलसिले साबिरिया और सिलसिले चिश्तिया की मुकम्मल तरवीज व इशाअत का काम अंजाम दिया। रुदौली शरीफ बहुत दूर की बात नहीं है, आप के अवध से बहुत ही करीब से करीब तर वो मुकद्दस सरजमीन जहां हजरत ने अपनी जिंदगी के लिए जिस जमीन को जाहिरी जिंदगी के लिए मुंतखब फरमाया, वहीं पर आखिरी आराम गाह के तौर पर रुदौली शरीफ की मुकद्दस सरजमीन को आपने मुंतखब फरमाया, जिनके दरवाजे पर आज भी 3 मर्तबा लफ्जों के साथ हक 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 की सदा आज भी लिखी भी हुई है और बुलंद भी हुई है, जो आपके मुर्शिदे कामिल हजरते जलालुद्दीन पानीपती अलैहि रहमतो रिजवान, जिनके चश्मे से आपको सैराबी हासिल हुई और हल्के इरादत में दाखिल हुए और आपने वो जाम पिलाया कि फिर साहब वो नशा उतरने के बजाय चढ़ता ही गया और सिर्फ एक जात नहीं बल्कि मखलूके खुदा को अपने दामन से करीब करके वो मदीने वाले का जाम पिलाया कि जितना जो पीता गया मस्ती छाती गई और इसको मस्ती में मतवाला हो करके वो यूं गोया होता कि ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है।
आप जैसे संजीदा सामईन के हवाले हम और आप हैं, लेकिन अब इतने भी संजीदा ना बनिए कि सुभान अल्लाह कहना दुश्वार हो जाए। हाँ, नहीं, संजीदा रहिए, बहुत अच्छी बात है। अवध की जमीन पर संजीदा रहना ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी संजीदा रहना जरूरी है, लेकिन वो संजीदगी वहीं तक महदूद है जहां तक कि जलसे की रौनक बरकरार रहे। उसके आगे बढ़ेगी तो फिर ये जलसे की सेहत के लिए खतरा हो जाएगा। इसलिए मचल के हुजूर शैखुल आलम के नाम पर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस अजीम हस्ती के अजीम चश्मो चराग खानदान के उस अजीम चश्मो चराग की सूरत में हमारी निगाहों के सामने वो सात जलवागर है अल्हम्दुलिल्लाह, जो चश्मा कभी सूखा नहीं, कभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसकी तुग़यानियों में मजीद इजाफा होता गया और मखलूक़े खुदा कल भी सैराब हो रही थी, आज भी सैराब हो रही है और सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह शैखुल आलम के फयूज़ो करम का चश्मा जारी और सारी रहेगा। हम तकरीर कर रहे हैं 2 मिनट के लिए, थोड़ा सा और इस पर हम उतरना चाहेंगे कि हुजूर शैखुल आलम सिर्फ शैखुल आलम ही नहीं बल्कि वक्त के अजीम मुजद्दिद का नाम शेख अहमद अब्दुल हक है। वक्त के अजीम मुजद्दिद का नाम, जो इल्म के उस कोहे हिमालय पर अजीम तर वो फैयासी आपकी दिखती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हजारों हजार की ताकीद जो है तादाद में तिश्नगाने उलूमे नबविया को फैज़याबी भी हासिल होती है। और क्यों ना हो, वो चश्मा किसी ऐरे गैरे से मुताल्लिक नहीं था, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह एक तरफ ये निस्बत अगर खलीफे दोम हजरत सैयदना फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकद्दस दरियाए करम से जा करके टच होता है, तो दूसरी तरफ ये सिलसिला जा करके फातह खैबर शेरे खुदा मुश्किल कुशा मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के मुकद्दस दरियाए करम से जा करके सिलसिला मिलता है। और फिर वहाँ वहीं पर ये सिलसिला खामोश नहीं होता, बल्कि हजरते शेरे खुदा मुश्किल कुशा की साथ से लेकर के और आगे आइए तो हजरते शेख सैयद अलाउद्दीन अहमद साबिर कलियरी अलैहि रहमतो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दरियाए करम से ये सिलसिला जा करके मिलता है। और ख्वाजा हिंदल वली अलैहि रहमतो रिज़वान के मुकद्दस जो चिश्तिया सिलसिले की अजीम तरवीज जो इशाअत हिंदुस्तान की सरजमीन पर होती है, वो मुकद्दस जो है सिलसिले से आपको वो निस्बते ताम्मा हासिल है कि सिलसिले चिश्तिया की इजाजत व खिलाफत हुजूर शैखुल आलम अलैहि रहमतो रिज़वान को भी हासिल नहीं, जहां साबिरिया की तरवीज व इशाअत की जिम्मेदारी वहीं पर सिलसिले चिश्तिया की भी तरवीज व इशाअत की जिम्मेदारी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 2 मिनट में एक और चीज ले लीजिए। हुजूर साबिर पाक कलियली रहमतुर रिज़वान का रोजा कहाँ है भाई? कलियर शरीफ कहाँ पड़ता है? रुड़की सहारनपुर है ना, ये जिला सहारनपुर। तो वो अजीम खित्ता, ये हुजूर शैखुल आलम अलैहि रहमतुर रिज़वान को जिस जगह से जिस चश्मे से सैराबी हासिल होती है, वो मुकद्दस जात कहां से सैराब होती है? तो हुजूर साबिर पाक कलियली अलैहि रहमतुर रिज़वान के वालिद गरामी हुजूर सैयद अब्दुर रहीम शाह अलैहि रहमतुर रिज़वान। ठीक है, हम जो बात बताने जा रहे हैं वो बात आ रही है, वो बहुत गौर से फिर तकरीर हम कर रहे हैं। हुजूर सैयद अब्दुर रहीम शाह अलैहि रहमतुर रिज़वान, अच्छा ये किनके बेटे हैं? हुजूर सैयद अब्दुल वहाब अलैहि रहमतुर रिज़वान। अब आप तड़प जाएंगे, ये किनके बेटे हैं? हुजूर सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मचल के बोलो नारे तकबीर,
नारे रिसालत, मस्ल के आला हजरत, मस्ल के आला हजरत हुजूर सैयद अब्दुल वहाब अलैहि रहमतुर रिजवान, ये बेटे हैं शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। तो गौसे आजम के बेटे सैयद अब्दुल रहीम और उनके बेटे अलाउद्दीन साबिर पाक कलियरी, यानी गौसे आजम के परपोते का नाम अलाउद्दीन साबिर कलियरी है। तो वहां से डायरेक्ट अगर फैज कहीं पहुंच रहा है तो रुदौली में आराम फरमा, वो शेख आलम की मुकद्दस जात है जो कलियर का दरिया भी बहता दिखाई दे रहा है और अजमेरे मोहल्ला का समंदर भी बहता दिखाई दे रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, सरकारे शेखुल आलम जिंदाबाद। अच्छा एक और हम तकरीर कर रहे हैं, एक और हाँ तकरीर हम कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें और ले लीजिए, जायका बढ़ जाएगा। इरशाद इरशाद हजरत, जब तकरीर करने लगे तो बता दीजिएगा। हाँ हम बताएंगे इंशाअल्लाह, हो सकता है आखिर दावाना तक बताएं। तो तकरीर हम कर रहे हैं, 2 मिनट और इस पर ले लीजिए। हुजूर साबिर पाक कलियरी अलैहि रहमतुर रिजवान के एक ही खलीफा हुए, सिर्फ एक ही खलीफा, हजरते सैयद शमसुद्दीन पानीपती अलैहि रहमत। एक ही खलीफा, गौर कीजिएगा, बात आ रही है तो सुभान अल्लाह कहना है। हुजूर साबिर पाक के सिलसिले में एक ही खलीफा हुजूर सैयद शमसुद्दीन पानीपती अलैहि रहमत। अच्छा, हुजूर सैयद शमसुद्दीन के सिलसिले के एक ही खलीफा, हुजूर सैयद शमसुद्दीन के सिलसिले के एक ही खलीफा हुए हजरत सैयद शेख जलालुद्दीन पानीपती रहमत। हुजूर सैयद जलालुद्दीन पानीपती अलैहि रहमत, ये शमसुद्दीन अलैहि रहमत पानीपती के एक ही खलीफा हुए और सैयद जलालुद्दीन के खुलफा में 3 नाम मशहूर, जिसमें अव्वल नंबर पर नाम शेखुल आलम अहमद अब्दुल हक रुदौलवी का आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर शेख शमसुद्दीन के एक ही खलीफा शेख जलालुद्दीन पानीपती और उनके खुलफा में नुमाया नंबर 1 पर नाम शेख अहमद अब्दुल हक रुदौलवी अलैहि रहमतुर रिजवान का आता है। तो जिसने मुर्शिद के तमाम तर एतमादों पर उतर करके सिलसिले को औजे सुरैया तक पहुंचाया हो, उसे शेख अब्दुल हक रुदौलवी कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, हक है, हक है। हम तकरीर कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें और ले लीजिए। हाँ हम तकरीर कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अच्छे और ले लीजिए। मतलब आप जो है बहुत फख्र करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह शेखुल आलम की जात और रुदौली जो अब तक ना गए हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो हाजिरी दी है। अब तोहरे लोग अपन जानो, हमने हाजिरी दी है। हाँ हाँ, जो हाजिरी ना दिए हो वो हाजिरी दे। आपको वहां पहुंचने के बाद लगेगा हम आम तौर पर कहे जाने वाले फकीर के दरबार में नहीं है, बल्कि उस चौखट पर पहुंचने के बाद आपको पता लगेगा आप शहंशाह की चौखट पर बैठे हुए हैं, जो अपने दौर में भी, जाहिरी दौर में भी फकीर और चंदा चुटकी और रसीदों का मामला, नजरानों का मामला नहीं था। कई 100 एकड़ जमीनों के जो मालिकान कहे जाए वो शेख अहमद अब्दुल हक रुदौलवी है। उस वक्त जब कुतुबुद्दीन ऐबक जैसी हस्तियां हिंदुस्तान पर काबिज थी, ऐसे दौर में भी सलातीने जमाना को अपने कदमों पर जो झुकने पर मजबूर कर दे,
शेखुल आलम अब्दुल हक रुदौलवी कहा जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। हम तकरीर कर रहे हैं, थोड़ी सी और इस पर ले लीजिए। हाँ थोड़ी सी और ले लीजिए। बहुत अच्छी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र का मकाम है कि उस अजीम हस्ती से मंसूब ये इदारा है। हाँ, ये इदारा अफराद को नहीं देखा जाएगा, बल्कि हम तो निस्बतें देखा करते हैं साहब। क्या कहने हैं? हाँ, हम तो निस्बतों को देखकर कदम बढ़ाते हैं। हमने मार्केट में बिकने वाले 15 रुपया या 20 रुपए के मार्किन का कपड़ा या पॉलिस्टर का कपड़ा नहीं देखा, बल्कि अगर वो जुस्तान बनकर लिपट गया है कलामे मजीद से, कुरान हकीम से अगर लिपट गया है तो 15 रुपए कीमत न देखी जाएगी, 20 रुपए कीमत न देखी जाएगी। निस्बत मिला है कलामे मजीद से, तो जैसे 30 पारा चूमते हैं ऐसे ही उस जुस्तान को भी हम अपने लबों से भी लगाएंगे, अपनी आंखों से भी लगाएंगे और ये बता देंगे कि अब तक ये कपड़ा मामूली था, निस्बत कुरान की बुनियाद पर ये कीमती हो चुका है। क्या कहने? वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं दोस्त, यस ना करना कभी भैया। हाँ नहीं, आप वॉल्यूम दबा रहे हो। भाई वॉल्यूम बढ़ा लो, वरना मैं गवाह हूँ कि अगर ये तकरीर अभी कर नहीं रहे, अगर तकरीर करने लगे तो आप दोबारा माइक नहीं लगा पाएंगे। नहीं, हम हमारे करीब वाला दीजिए। बोल दीजिए। हाँ, हमारे करीब। नहीं, आवाज दबा देंगे तो मालूम है हम खींच उठेंगे इसमें। हाँ हाँ, आवाज आप खींचेंगे तो हम खींच उठेंगे, क्योंकि हम अगर एनर्जी दे रहे हैं तो हमें स्पीकर की एनर्जी चाहिए। हाँ, मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये निस्बतों की बुनियाद पर इज्जतें बढ़ा करती हैं। आज अगर इस इदारे को हम इज्जतों की निगाह से देखते हैं तो बुनियाद ये नहीं कि इसमें फला मौलाना पढ़ाते हैं, बुनियाद ये नहीं कि इसमें फला कारी साहब पढ़ाते हैं, बल्कि बुनियाद ये है कि एक आरिफे बिल्लाह मजदूबे कामिल के मुकद्दस चौखट से इस इदारे को निस्बत हासिल है। इसलिए हम इज्जत की निगाह से देखते हैं कि ये तन्हा अब्दुल हक की निस्बत का इदारा नहीं है, बल्कि साबिरे पाक की निस्बत का इदारा है। शेखुल आलम हुजूर मरियम नवाज की निस्बतों का इदारा है। शेखुल आलम हुजूर महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया के निस्बतों का इदारा है। शेखुल आलम हुजूर कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी के निस्बतों का इदारा है। शेखुल आलम हुजूर शाहे मीना के निस्बतों का इदारा है। शेखुल आलम हुजूर वारिसे देवा, देवा के दूल्हा वारिसे बेवारिसा हुजूर वारिस अली शाह अलैहिर्रहमा के इनायतों का ये नजराना है। हुजूर शेखुल आलम के मंसूब नाम से मंसूब ये इदारा तो तन्हा ये चंद ईंटों से बनी हुई इमारत नहीं, बल्कि बुजुर्गों के निस्बतों के इतने मजमुआ को शेखुल आलम इदारा कहा जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए हम और आप मुकद्दर के धनी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 15 बच्चे अब तकरीर शुरू होने जा रहे हैं। जी माशाल्लाह, मुबारक हो। पहले मजमा। तकरीबन कितने बच्चे? अरे 15 बच्चे। आइए आइए, कहाँ है दस्तार वाले? इधर है। 15 बच्चे। ये इतना मेला दस्तार ही के लिए इकट्ठा हुआ है, इसलिए आप पहल न करें। उलमा बैठे हैं जिम्मेदार, दस्तार बंदी ही के लिए यहाँ सब इकट्ठा है। ऐसे तो है ना भाई, वलीमे में तो आए नहीं है, दस्तार बंदी के लिए यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग इकट्ठा हैं। तो कम से कम जिन्हें दूल्हा बनाना है उनके लिए कुछ सजावट तो होनी चाहिए ना।
भाई दस्तार तो आप मदरसे में जहां ये कुरान मुकम्मल किए थे वहीं पगड़ी बांध देते, सनद दे देते, काम हो जाता। लेकिन ये उलमा मशाइख का हिंदुस्तान के कोने कोने से इकट्ठा करना और आप हजरात का तशरीफ लाना, ये इस बात की दलील है कि वो दूल्हा है तो हम बाराती की शक्ल में मौजूद रहेंगे और उन्हें गले मिलकर मुबारकबाद पेश करेंगे, क्योंकि तुमने 6666 आयतों को अपने कलेजे की तख्ती पर लिखने में वो कामयाबी हासिल की है कि अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का चाहे अरबों रुपया खर्च करने वाला कोई हो, दुनिया की महंगी से महंगी डिग्रियां लाकर रखने वाला क्यों ना हो, अपनी किताबों को ज़बानी 10 वर्ग भी सुना नहीं सकता है, लेकिन मामूली खर्च करने के बाद भी इस मदरसे में जिस बच्चे ने कयाम किया, रब का करम है कि पूरी दुनिया में आदम से लेकर के ईसा तक और वहां से लेकर के सुबह कयामत तक वो एजाज इस बच्चे ने हासिल किया है कि मजहब की किताब को ज़बानी आज तक कोई याद न कर सका। ये एजाज अगर मिला है तो शेखुल आलम साबिरिया चिश्तिया के दामन में बैठकर कुरान की आयतों को तिलावत करने वाले उस बच्चे को मिला है जिसने मजहब की किताब को ज़बानी याद करके ये बता दिया कि कुरान सिर्फ कागजों का मुसाफिर नहीं है, बल्कि कुरान कल भी सीने में जगमगा रहा था, आज भी सीनों में जगमगा रहा है और सुबह कयामत तक ये सीनों से खुशबुएं देता रहेगा। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह इदारे को आपने पूरे तौर पर नीचे ऊपर हर जगह से देखा, हमने भी देखा, आपने भी देखा। इदारे में भाई पढ़ाने वालों की भी एक अच्छी तादाद है, पढ़ने वालों की भी एक अच्छी तादाद है और ये इदारा भाई ऐसा नहीं कि इदारे के पास 50 बीघे ज़मीन है, खेती बाड़ी का काम चल रहा है, उससे गल्ले आ रहे हैं, फिर इदारा चल रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि आप ही हजरात जो मुखय्यिर हैं वो मौके पर खड़े होते हैं और इदारे का सपोर्ट करते हैं और अपने गाढ़ी कमाई से कुछ रकूम पेश करते हैं, जिस बुनियाद पर इदारा अल्हम्दुलिल्लाह आज जब से बुनियाद पड़ी पूरे शानो शौकत के साथ आज तक चलता आ रहा है और इंशाअल्लाह किसी की नज़र न लगे सुबह क़यामत तक ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का घर यानी मदरसतुर रसूल यूं ही जगमगाता रहेगा। हाँ, क्योंकि उन सोतों को कभी खुश्की नहीं आ सकती जिन सोतों के पीछे से उन रगों को सैराब करने वाली हस्तियां असहाबे सुफ़ा के चबूतरे से मंसूब हो और जिन बुजुर्गों की निस्बतें लेकर के उन मुकद्दस हस्तियों के नाम से मंसूब किया गया है, इंशाअल्लाह इसे कभी भी ऐसी नजर ना लगेगी कि ये चमन सूखे, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हरा भरा है ऐसे ही क़यामत तक हरा भरा रहेगा, है कि नहीं। तो अब इसके लिए इदारे के जिम्मेदारों की तरफ से कुछ इशारे हुए थे कि मुखय्यिर हजरात और अहले खैर हजरात भी तशरीफ फरमा है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर थोड़े थोड़े रुकूम की शिरकत अगर इदारे के नाम पर और आज जो बच्चे हाफिज़े कुरान बने हैं उन बच्चों के सदका समझ करके उनके वालदैन या घर के बिरादरान अगर आए हो तो उनसे भी ये इल्तिमास है, बाकी जितने भी हाजिर हैं उन हजरात से भी गुजारिश व अपील है कि थोड़ा थोड़ा बुजुर्गों के नाम पर, कोई शेखुल आलम सरकार के नाम पर, कोई गरीब नवाज सरकार के नाम पर, कोई साबिर पाक सरकार के नाम पर, कोई महबूबे इलाही सरकार के नाम पर, ये अपने कुछ गाढ़ी कमाई से थोड़े थोड़े रुकूम पेश करता जाए ताकि उलमा गवाह हो जाए, मशाइखीन गवाह हो जाए कि आपने साबिरिया चिश्तिया इदारे के लिए अपनी गाढ़ी कमाई से कुछ रुकूम आपने जमा किए थे। पैसे तो आजकल खर्चे हो जाएंगे, लेकिन याद रखो ये यादें कभी मिटने वाली नहीं है, ये शाम भी याद रखी जाएगी, ये लम्हे भी याद रखे जाएंगे, ये इदारे की कारकर्दगी भी याद रखी जाएगी, क्योंकि परवरदिगार आलम ने इन मुकद्दस हस्तियों को दीन की खिदमत का मौका अता फरमाया है। अरे वाह भाई, अरे वाह भाई, हमारे भाई माशाअल्लाह
ये रुकुम आप थोड़ा एक आदमी आगे आ जाइए और इधर आ करके बैठ करके ये थोड़ा सा सवार कर लीजिए। साहब आ जाइए हाँ बहुत जल्दी कीजिए, दस्तार बंदी होनी है और उस दस्तार के पुरकैफ मंजर को अपनी निगाहों से हम और आपको मुलाहिजा करना है। इसलिए किसी का कोई चेहरा न देखे बल्कि अपनी हैसियत के मुताबिक शिरकत कर ले। 11,000 या 21,000 का मुतालबा नहीं किया गया है। जो भी 1,000, 500, 2,000 जो भी रब ने आपको जिस चीज से नवाज रखा है उस एतबार से आप शिरकत करते जाएं। हर एक फर्द शरीक हो, 10 रुपया सही लेकिन शिरकत हो जाए। आज जो है शेखुल आलम की जो है सज्जादगी जो हस्ती अदा कर रही है वो हस्ती के सामने आप मुकम्मल तौर पर निगाहों में आ जाए, हजरत भी गवाह हो जाए और उलमा मशाइख भी गवाह हो जाए कि आप हजरात ने हुजूर शेखुल आलम अलैहिर्रहमा के से मंसूब इदारे के लिए अपने कीमती रुकूम को आपने जमा करवाया था। दस्तार बंदी के पुरकैफ मंजर जो आपके निगाहों के सामने आने वाले हैं, क्योंकि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। क्या इरशाद फरमाया? बुलंद आवाज से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया मन हफिज़ल कुरआन व अमिल बिमा फी उल्बी सवालिदाहु ताज यौमल क़ियामा ज़ौहु का ज़ौइ शम्स। जिसने कुरान को ज़बानी याद कर लिया उसके फरामीन पर अमल पैरा हो गया। कल बरोज़े क़यामत परवरदिगार आलम उसके माँ बाप को वो ताजे ज़र्री पहनाएगा जिसकी रोशनी चाँदो सूरज की रोशनी से कहीं ज्यादा होगी। और मचल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया मैदान महशर में मेरी उम्मत के हुफ़ाज़े कुरान सब इकट्ठा किए जाएंगे। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाएगा जैसे दुनिया में कुरान पढ़ा करते थे आज मेरी बारगाह में वैसे ही कुरान का नगमा सुनाओ। हाफिज़े कुरान कुरान पढ़ता जाएगा, रब उसके दर्जों को बुलंद फरमाता जाएगा। सुभान अल्लाह। इसलिए बिल्कुल कंजूसी से काम ना लीजिएगा। देखिए न जाने कब कहाँ कैसे पैसे चले जाते हैं, हम उसको शुमार नहीं कर पाते हैं। लेकिन याद रखें ये सदक़े जारिया अगर इतने बड़े मिंबर से आपको आवाज दी गई है तो कुछ सोच समझ के आवाज दी गई है। अल्लाह ताला ने सबको नवाज रखा है, 200, 400 की शिरकत करने लायक सब है। अल्लाह ताला ने आपको औलादों से नवाज रखा है, अपने बाल बच्चों के सदक़े समझ करके आप शिरकत करें। अल्लाह ताला उनको बीमारियों से महफूज फरमाएगा। अपने माँ बाप की मग़फ़िरत की नीयत से आप शिरकत करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाएगा। अपने मरहूमीन के ईसाले सवाब की नीयत से आप शिरकत करें, इंशाअल्लाह उनको जो है कब्रों में इंशाअल्लाह राहतें महसूस होंगी। तो इस तरीके पर आपको जो आवाज़ दी गई है अभी 10% लोगों ने हिस्सा लिया है। बहुत सारे पीछे इस ग्रुप के इधर और उस ग्रुप के उधर सब तिरछे बैठे हुए हैं कि मौलाना की निगाह यहाँ नहीं पहुँच रही है, हम लोग बच गए हैं। नहीं साहब, जिस रब ने आपको नवाजा है वो खूब देख रहा है, इसलिए मौलाना की निगाह का इंतजार ना कीजिए। रब ने अगर आपको दौलत ईमान से नवाजा है, मालो दौलत से नवाजा है, तो इस दौर में महंगाई के दौर में 100, 200, 500 रुपए का कोई मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला ने हर एक को नवाज रखा है, इसलिए पूरे तौर पर आप शिरकत करें। और जो है उलमाए कराम गवाह बन रहे हैं। ये 15 बच्चे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 15 बच्चे मालूम है। यहाँ पूरा मदरसा साल भर चलता है तब कहीं एक बच्चा हाफिज मिलता है। हाँ, बहुत सारे इदारे ऐसे हैं कि पूरा मदरसा स्टाफ के साथ साल भर चलता है, उसके बाद एक हाफिज या 2 हाफिज देखने को मिलते हैं। अगर साबरिया चिश्तिया के स्टेज से आज अगर 15 कुरान के हुफ़ाज़ देखने को मिल रहे हैं तो मालूम है 15 खानदानों की, 15 मोहल्लों की, 15 मुताल्लिकीन की, रिश्तेदारों की, और बल्कि एक शख्सियत 100 साल तक कवर करती है तो 1500 साल के कवरेज तो ये हो गए कि इन हस्तियों से इंशाअल्लाह इनकी नस्लें दीन से फायदा हासिल करेंगी, खानदान दीन से फायदा हासिल करेंगे। और सिर्फ यही नहीं साहब,
कुरान जो याद करता है वो घर के कोने में तो सुनाता नहीं, कुरान जो याद करके जाता है वो कहीं तन्हाइयों में बैठ करके तो सुनाता नहीं, बल्कि रमजानुल मुबारक में परवरदिगारे आलम हर एक हाफिज कुरान को मौका अता फरमाता गए। ऐसा है कि नहीं है? मौका अता फरमाया जाता कि नहीं? रमजान में हाफिज कुरान को मुसल्ले पर खड़ा करके हजारों की तादाद में पीछे नियत बांध कर पब्लिक खड़ी हो जाती है, आवाम खड़ी हो जाती है और कहा जाता है, सुना वो जो तेरे कलेजे के हवाले किया गया, आज बता वो नेमत महफूज भी है कि नहीं। तो बिस्मिल्लाह की बात से लेकर के वन्नास की सील तक 6666 आयतों को मुसल्ले पर खड़े हो करके हाफिज कुरान सुना देता गए और गोया होता गए कि सुनो, कुरान सीनों का सफर जारी हुआ, सीने जिब्रील से सीने मुस्तफा तक, सीने मुस्तफा से सिद्दीक उमर उस्मान और हैदर के सीनों तक, सहाबा के सीनों तक, वहां से ताबईन, तबा ताबईन, अरे जिसे करबला में नेज़े पर चढ़कर मेरे इमाम ने पढ़ दिया उसे कुरान कहा जाता गए। तो हम मुसल्लों पर पढ़कर हुसैनी तिलावत की याद ताजा करना चाहते हैं कि तिलावत कल भी बाकी थी, आज भी है और सुबह कयामत तक रहेगी। हाँ, थक तो नहीं गए हैं, बस अब अमामा दुरुस्त होने जा रहा है। कुछ उलमा उधर अमामा जो है सही करें, तह लगाएं, क्योंकि बहुत सारे अफराद ने शिरकत की है, लेकिन बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो मैं इशारा भी कर सकता हूं लेकिन करूंगा नहीं, कि बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि अब हटाओ, इस साल तो देर हो गई है, अगले साल फिर जब चंदा होगा तब फिर हम उठेंगे, तब जा कर के 11 रुपया देकर आएंगे। हमने कहा आज अगर उठने का वादा आपने किया तो हो सकता है वादा वफा होने से पहले आप उठ जाएं, तो फिर न वादा रहा ना वादा को सोच कर रखने वाला रहा। इसलिए ये जिंदगानी, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, क्या लेकर के जाएंगे साहब। दुकान बनाई छूट गई, मकान बनाया छूट गया, जमीन खरीदी छूट गई, कफन में जेब नहीं, कब्र में अलमारी नहीं, है कि नहीं? आपके यहाँ अलमारी बनाई जाती हो तो कोई और बात होगी, हमारे यहाँ तो नहीं बनाई जाती है। हमारे यहाँ कब्र खोदने वाले कहते हैं इतने पैसा मिला है, इतने खोदेंगे भाई, जेब वोब नहीं बनाएंगे। तो कफन में जेब नहीं, कब्र में अलमारी नहीं। मुट्ठियां बंद थी, हाथ खुली जा रहा है, आया था बंधी हुई थी, जा रहा है, हाथ खोले जा रहा है, क्या लाया था सिकंदर। अब देखो भाई, अगर हम आपका गूंगा कहबे तो अच्छा नहीं लागी, है कि नहीं, लेकिन हम आपका कह नहीं सकित है। सुभान अल्लाह कहो भाई, गूंगा कोई और हुए, साथ दुश्मन बने, गूंगा तोहरे काहे बनो भाई, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान क्या अल्लाह। लाया था सिकंदर, क्या ले गया सिकंदर, थे दोनों हाथ खाली, बाहर कफन से निकले। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए जो राहे खुदा में खर्च हुआ उसी की गारंटी है, बाकी दुनिया में जितना छोड़ा, पीछे छूटने वाले तो इतने बेवफा निकले कि कैंची लेकर बदन का कपड़ा तक काट के अलग कर दिया, एक धागा भी रहने न दिया, चैन घड़ी खोल दी गई, जूते उतार फेंक दिए गए, जंजीरें खींच ली गई, सिर्फ 2 चादरों में लपेट कर गहरे गड्ढे में डाल दिया, न बैंक बैलेंस गया, न जमीन के कागजात गए। इसलिए जो अल्लाह के घर में लगाया था वो ईंटें कयामत तक मुस्कुराती रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दो यार अबरार नगर वालों, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबरार तो यार, अबरार के माने बहुत जबरदस्त है कि नहीं? जहां निस्बत शेखुल आलम चले वहां अबरार तो होंगे ही फिर यार। तो अबरार ये भाई बिर माने का होते हो, नेकी,
नेकी, और उसी नेकी को करने वालों को अबरार कहा जाता है। यानी बहुत सारे नेकूकार जहां इकट्ठे हो उन्हें अबरार कहा जाता है कि नहीं? सुभान अल्लाह। जहां बहुत सारे नेक लोग इकट्ठा हो उन्हें अबरार कहा जाता है, और जहां नेक लोग कसरत से बस जाए उसे अबरार नगर कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसे अबरार नगर कहा जाता है। तो आज अबरार नगर में शेखुल आलम की निस्बतों को लेकर के आज अपनी आंखों से जो चीज देखने जा रहे हो, ये तमन्ना करके जाना कि आज हमने देखा है, मौला तौफीक दे दे कि कल को मेरा भी बेटा इसी मिंबर पे दूल्हा बना बैठा हो, हम भी अपने बेटे को हाफिजे कुरान की सूरत में देख रहे हो। तो कम से कम इतना करना, बुजुर्गों ने फरमाया अगर रब ने 4 औलादें दी है तो कम से कम एक सही दीन के नाम पर उसे सदका कर देना, उसे दीनदार बना देना, आलिम दीन बना देना, हाफिजे कुरान बना देना। क्योंकि जो दुनियादारों की तालीम लेकर चले गए वो तो कब्र पर चंद सूरतें भी पढ़ ना सके, सगे बाप के जनाजे की दुआ भी ज़बानी पढ़ ना सके। लेकिन जिन्होंने शेखुल आलम के दामन में वक्त गुजारा था वो बाप के जनाजे में दुआ भी पढ़ रहे थे, माँ के कदम भी चूम रहे थे, और तुरबत पर ईसाले सवाब भी कर रहे थे। इसलिए अपनी नस्लों को दीनी तालीम से आरास्ता करें। यार जिंदा सोहबत बाकी, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।